को क्रांतिकारी इस्तकबाल जय भीम फूल जोहार पेश करके मैं कुछ चंद बातें आप सभी के सामने रखूंगी। आज के समय पे हम लोग देश के अंदर देख पा रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो मनुस्मृति में, मनुवाद में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और आए दिन पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं ये मनुवादी लोग, ये मनुस्मृति में विश्वास करने वाले लोग हर बार हर दिन संविधान के ऊपर एक तरीके से हमला कर रहे हैं। ग्वालियर के अंदर, कोर्ट के अंदर जो हादसा हो रहा है या जो इंसिडेंट हो रहा है, या बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू को लेके जो विरोधिता कर रहे हैं, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का एक स्टैचू की बात नहीं है। इसको यहाँ से, इस मंच से हम बता देना चाहते हैं। उनको दिक्कत है, जो मनुवादी और मनुस्मृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको बाबा साहेब अम्बेडकर की लेगेसी से दिक्कत है कि उनको मानने वाले लोग जो है, संविधान में मानने वाले लोग जो है, लोकतंत्र मानने वाले लोग जो है, वो उनके विश्वास को खत्म करना चाहते हैं इस देश के अंदर। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ये लोग जो है आए दिन दलितों के ऊपर, पिछड़े जातियों की जनताओं के ऊपर हमला करते हैं। ये आए दिन अपना झंडा पकड़ के चले जाते हैं किसी भी ओर पे कि जब भी कहीं पे दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, आदिवासी है, उनका किस तरीके से चीजें छीनी जाएगी। छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कहीं में भी अगर पिछड़ी जाति के लोग आज के देश के अंदर अपने हक की बात कर रहे हैं, तो ये आरएसएस वाले सबसे पहले वहां पे अपना झंडा ले जाके उनकी हक छीनने का काम इस देश के अंदर कर रहे हैं। और इसीलिए इस मंच के तहत और पूरे देश भर में ये बात का ऐलान करना जरूरी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को सामने रखते हुए हमारे देश के जनता का अधिकारों का लड़ाई हमें आने वाले समय में करना पड़ेगा। हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है? ये विचारधाराओं की लड़ाई क्यों है? क्योंकि सावित्रीबाई फुले को याद करने की जरूरत है। सावित्रीबाई फुले को याद करने की क्यों जरूरत है? जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं की शिक्षा पे बात कर रहे थे, हमें तब भी पता है उस समय पे जो मनुवादी सोच रखने वाले लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें, वो सावित्रीबाई फुले को अपने स्कूल तक जाने नहीं देते थे। सावित्रीबाई फुले क्या करते थे? अपने बैग के अंदर दो साड़ी रखते थे। एक साड़ी में जब जाते थे, ये मनुवादी लोग उनके साड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकते थे। कीचड़ क्यों फेंकते थे? कि वो कीचड़ में लथपथ होके अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो महिलाओं का शिक्षा नहीं होगा, और महिलाओं का शिक्षा नहीं होगा, पिछड़े जाति का शिक्षा नहीं होगा, तो ये अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे। तो सावित्रीबाई फुले दो साड़ी रखते थे। एक तरफ वो जाते थे, ये मनुवादी लोग हमला करते थे, और दूसरी तरफ वो स्कूल जाके दूसरा साड़ी पहन के अपने आदर्श को सटीक तरीके से रखते थे कि महिलाओं का शिक्षा इस देश के अंदर जरूरी है। वही बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि शिक्षा इस देश के लिए, इस देश के हर एक इंसान के लिए जरूरी है। जब बीजेपी, आरएसएस आज के समय पे संविधान पे हमला कर रहा है, वो हमला शिक्षा के ऊपर भी कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि सार्वजनिक शिक्षा इस देश के अंदर खत्म हो जाए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की साजिश है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन खत्म होगा तो आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा तो पिछड़ी जाति की अधिकार खत्म होगी, और पिछड़ी जाति की अधिकार खत्म होगी तो इस देश के अंदर जो शोषण मुक्ति के लिए आंदोलन होता है, वो आंदोलन खत्म होगा। ये मनुवादी लोग जो आज बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमें याद नहीं है कि जब भी इस देश के अंदर कोई भी मुद्दा आता है, आज तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं। जब इनको मन होगा तो ये महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा देंगे। जब इनका मन होगा तब वो भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर को लगा देंगे अपने में। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये जितने भी शख्सियत है जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनके मन में आरएसएस के लिए यही एक बात था कि आरएसएस आजादी के आंदोलन में फेल थे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, अंग्रेजों की दलाली करते थे। इस बात को याद करने की जरूरत है। ये आज आके हमें इतिहास सिखाएंगे, क्योंकि मैं सुन रही थी कुछ लोगों से, ग्वालियर में मैं जब आई तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये बात नकारना चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतिहास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, उन्होंने संविधान नहीं लिखा है। तो मैंने बोला वो तो
देश का आजादी 2014 के बाद हुआ है, तो क्या हम मानने लग जाएंगे कि 2014 के बाद देश का आजादी हुआ? इनका बस चले तो ये इतिहास किसी भी दिन पलट सकते हैं, क्योंकि इतिहास में इनका नाम नहीं है। अगर बीजेपी आरएसएस का इतिहास पढ़ा जाए तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, आरएसएस का मानना था कि वो एक अछूत समाज जाति से आते हैं, इनका संविधान नहीं मानना है। और इसी विश्वास के साथ आज भी वो बाबा साहेब अम्बेडकर की लेगेसी को यहाँ पे विरोध करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बात की है, जिन्होंने एकदम सामने सर से बोला है कि पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल आजादी बहुत जरूरत है। जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक और अर्थनैतिक अधिकार नहीं मिलेगा इस देश के अंदर। और इसीलिए ये गर्व के साथ हम बोल सकते हैं, इस देश के अंदर सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, इस संविधान ने वो अधिकार दिया है, चाहे अदानी हो अंबानी हो, देश के अंदर जो किसान हो मजदूर हो, उन सब के पास एक ही अधिकार है, एक ही वोट है और एक ही संविधान है। ये चाहकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है इस देश के अंदर, हमें याद रखने की जरूरत है। ये आरएसएस का चलता, ये मनुस्मृति का चलता, इन्होंने देश भर में क्या किया है। आज संविधान का बलबूते हमें पता है कि अगर स्कूल में हम लोग जाते हैं, एक ब्राह्मण का बच्चा और एक दलित का बच्चा एक क्लास के अंदर, एक बेंच के अंदर अगर बैठता है, तो वे संविधान की वजह से है कि हमारे स्कूल के अंदर हर किसी जाति का, हर किसी धर्म के लोग एक साथ अपने क्लासरूम के अंदर बैठता है। वो है हमारी भारतवर्ष की परिचय, और ये उस परिचय को खत्म करना चाहता है। हमारी देश की जो अखंडता है, हमारी देश के अंदर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग का जो अखंडता है, ये उसको खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज सिर्फ ग्वालियर के अंदर ये आवाज ना उठे, देश के कोने कोने में, ग्वालियर में सामाजिक न्याय के जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि हम देख पाते हैं कि राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट में, जयपुर में, जब 3 दिन के अंदर मनु की स्टैचू लग जाता है, ये कोई लोग विरोध नहीं करते हैं। और यहाँ पे जब अम्बेडकर की बात आती है तो ये हमें कानून सिखाने की कोशिश करते हैं। इनको बताने की जरूरत है कि आपका कानून आरएसएस के दलाली और हेडक्वार्टर और नागपुर से नहीं चलेगा, हमारे देश का कानून संविधान के हिसाब से चलेगा। और हाँ, ये ताज्जुब की बात नहीं है, ये ताज्जुब की बात नहीं है कि आरएसएस वाले पढ़ते लिखते नहीं है तो उन्हें पता नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में संविधान का एक कॉपी नागपुर सिर्फ नहीं, हर एक हेडक्वार्टर में इनका भिजवाना चाहिए कि आप संविधान को पढ़िए। क्योंकि आप पढ़े लिखे होते हैं और संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लेगेसी इस देश के अंदर छोड़ के गए हैं। यही वो नेता है बीजेपी के, जब इलेक्शन आएंगे इसी संविधान का कसम खा के किस तरीके से पावर लेंगे, किस तरीके से गड्डी लेंगे, उस पे खुल जाते हैं, लोगों के पास आते हैं कि एक वोट दे दीजिए। तो इन्हीं लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है कि अगर ये देश चलेगा तो मनुस्मृति की वजह से नहीं चलेगा, अगर ये देश चलेगा तो बाबा साहेब के लेगेसी से चलेगा, अगर ये देश चलेगा तो संविधान के जो अधिकार है उसके हिसाब से चलेगा, और अगर ये देश चलेगा तो यहाँ का जो मेहनत का जनता है, जो पिछड़ी जाति के जनता है, उनके अधिकार को रक्षा करते हुए चलेगा। अगर इस देश में अखंडता रहेगी तो किसान, मजदूर, महिलाएं, पिछड़े वर्ग के सारे लोगों का अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए रहेगी। इसी को बोलते हुए मैं एक आखिरी बात बताना चाहूंगी कि आप लोग विभिन्न आस्था के मानने वाले लोग हो सकते हैं। कोई जय हनुमान बोलना चाह रहा है, बिकॉज ये बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कोई जय राम बोलना चाहता है, कोई जय श्री राम बोलना चाहता है, कोई भारत माता की जय बोलना चाहता है। मैं आप सभी से विनती करूंगी, अगर ये सब हम बहुत सारी चीजें बोल पा रहे, वो बोलने का हक भी संविधान ने हमें दिया है। अगर ये संविधान हमारे पास नहीं होता, ये विभिन्नता भी हमारे देश के अंदर नहीं होता, ये विभिन्नता को रक्षा करने के लिए अधिकार भी हमारे देश में नहीं होता, तो आप सभी से अपील है कि हम जय संविधान का नारा भी उतना ही पुरजोर तरीके से लगाएं। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम, जय संविधान।